कभी न कभी जिंदगी के ऐसे मोड़ पर हम आ खड़े होते हैं जहां हर रास्ता बंद, हर उम्मीद अधूरी और हर कोशिश बेकार सी लगती है। ऐसा महसूस होता है मानो किस्मत ने हमारा साथ छोड़ दिया है। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो तेरी किस्मत में लिखा गया है वो तुझ तक जरूर आएगा। ईश्वर की व्यवस्था कभी गलत नहीं होती। वह मौन रह सकता है पर अंधा नहीं होता। वह देर कर सकता है पर धोखा नहीं देता। हम कहते हैं मेरी किस्मत ही खराब है, लेकिन क्या हमें यह पता है कि हमारी किस्मत आखिर बनती कैसे है? ईश्वर ही किस्मत का लेखक है। हर जन्म से पहले हर आत्मा के लिए वह एक मार्ग निर्धारित करता है, जिसमें कठिनाइयाँ भी होती हैं और सफलताएं भी। जो तेरे लिए लिखा गया है उसे कोई छीन नहीं सकता, और जो नहीं लिखा गया है उसे तू पाकर भी स्थायी नहीं रख सकता। ईश्वर की लिखी कहानी मनुष्य के समझ से परे होती है, पर उसका अंत हमेशा न्यायपूर्ण होता है। तू जब भी आंसू बहाता है, अपने बुरे हालात पर सवाल उठाता है, तब कहीं ऊपर तेरे लिए योजना बनाई जा रही होती है। तू रो रहा है क्योंकि तू अभी परिणाम देख रहा है, पर ईश्वर मुस्कुरा रहा है क्योंकि वो तुझे उस मोड़ पर ले जा रहा है जहां तू समझ जाएगा कि शुक्र है मैंने सब्र किया। तेरी आंखों का हर आंसू गवाही है उस दर्द की जिसे ईश्वर चुपचाप बदल रहा है रहमत में। बहुत से लोग हार मान लेते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके साथ कुछ अच्छा नहीं होने वाला। लेकिन अगर ईश्वर अभी काम कर रहा है तो फिर तू क्यों रुक रहा है? जब कोई बीज जमीन में डाला जाता है वो तुरंत फल नहीं देता। उसे अंधेरे में रहना होता है, मिट्टी सहनी होती है, पानी में गलना होता है, लेकिन अंत में वो पेड़ बनता है। ठीक वैसे ही तू भी आज जो सह रहा है वह तुझे बड़ा बनाने की तैयारी है। तू मत रुक, तेरे रुकने से वह फल देर से मिलेगा जो तेरे भाग्य में लिखा है। तू कई बार दुआ करता है नौकरी के लिए, रिश्ते के लिए, सफलता के लिए, लेकिन जवाब में ना मिलता है। यह ना अस्वीकृति नहीं बल्कि ईश्वर की योजना का एक भाग है। हो सकता है वो तुझे बचा रहा हो उस चीज से जो तुझे अंदर से तोड़ देती, या हो सकता है कि वो तुझे उस समय के लिए रोक रहा है जब तू वास्तव में उसके लायक बन चुका होगा। जो देर से मिलता है वो लंबे समय तक टिकता है क्योंकि वो ईश्वर की ओर से होता है। इसलिए सब्र रख। ईश्वर ने जिनसे प्यार किया उन्हें पहले तोड़ा फिर गढ़ा। प्रहलाद को क्रूरता में तपाया गया, पर अंत में वो ईश्वर के चरणों में स्थान पाए। सीता को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी, पर आज भी वे श्रद्धा की मूर्ति हैं। मीरा को विष दिया गया, पर उनके भजन अमर हो गए। तेरा टूटना, तेरा रोना, तेरा हार जाना, यह ईश्वर की प्रक्रिया है तुझे ऊपर उठाने की। जो तेरे किस्मत में लिखा था वो जरूर पूरा होगा। बस तू ईश्वर पर भरोसा रख। हर सुबह जब तू उठता है तो समझ ले तेरी किस्मत का एक और पन्ना लिखा जा रहा है। तू उस दिन को महसूस कर जब तेरी सारी मेहनत रंग लाएगी। जब लोग कहेंगे वो तो हार गया था, लेकिन तू कहेगा नहीं, मैंने रुकना छोड़ दिया था। तेरे लिए जो तय है वो तुझ तक आकर रहेगा। तू सिर्फ सब्र और सच्चाई के रास्ते पर चल। ईश्वर ने तुझे अधूरा नहीं बनाया है। तेरा दर्द,
तेरी कठिनाई, तेरी ठोकरें, ये सब एक बहुत बड़ी योजना का हिस्सा है। आज जो तू खो रहा है, कल वही तुझे मिलेगा, बेहतर रूप में, और उस समय जब तू उसकी कद्र कर सके। इसलिए मत घबरा, मत रुक और हार मत मान। बस एक बार ये सुन, जो तेरे किस्मत में लिखा था वो ईश्वर जरूर पूरा करेगा।